इसी के साथ साथ अब सबको ले चलता हूँ अपने संगीत की दुनिया में। अब सबको ले चलता हूँ अपने संगीत की दुनिया में। तो बायादा बा मुलायदा होशियार, बायादा बा मुलायदा होशियार, बाबू जगत सिंह पधार रहे। ये शेर की मात में गीदड़ की आवाज कहां से आ रही है रे? अबे वो लगाना वाले तुमको मालूम होना चाहिए मैं कौन हूं, क्या मेरा नाम है, क्या मेरा हक है। अबे निकल जाऊं जिस तरफ, निकल जाऊं जिस तरफ, अरे भूचाल हो जाए समंदर से लेकर सारा आसमान। मेरे भय के कारण, मेरे भय के कारण ये पृथ्वी मौन है। मैं हूं नारायण जगत का, मुझसे बढ़कर चलेगी जोश की दरिया, अरे चलेगी जोश की दरिया, लहू को बहा दूंगा कसम परमात्मा की, मैं तेरा खानदान। क्या बताऊं साथी, काली बदरिया छाई हुई है, पुरवैया बयास चल रही है। इस वक्त मैं चल रहा हूं अपने मेन हवेली पर, देखता हुआ किसकी ड्यूटी है और किसकी नहीं। मेरे यहां सारे नौकर सब मर जाते हैं। चलता हूं इस वक्त अपने मेन हवेली की तरफ। बहुत अफसोस की बात है, इस हवेली में नौकर सब सारे मर गए हैं। जब भी कोई फंक्शन पड़ता है, कोई त्योहारी पड़ता है, सारे के सारे लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि बाबू साहेब मुझे त्योहारी चाहिए, त्योहारी चाहिए। अरे सुअर के बच्चों, जब साले तुम समय पर ड्यूटी नहीं आओगे तो कैसा पैसा रे, कैसा त्योहारी। खैर कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूं। आज आने के बाद पूछता हूं साले ड्यूटी पर रहते हो कहां रे? थोड़ा देर इंतजार करता हूं। हम कहे बाबू साहेब जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर बरखुरदार। मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं बे, ये ड्यूटी का समय है रे? जी नहीं बाबू साहब। लेट क्यों हो गया बे? बैठ जाइए बाबू साहब, मैं बता रहा हूं आपको कि मैं काहे के लिए लेट हो गया। सच सच बताना बे, मुझसे झूठ कभी मत बोलना। बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा बाबू साहब। बता बे। बाबू साहब, हाँ, आप जानते हैं कि आपकी इस हवेली से जल्दी मुझे छुट्टी नहीं मिलती है, तो सच बात है यार। और जब मैं छुट्टी पाया अपने घर पर पहुंचा, जब अपने घर पर पहुंचा बाबू साहब, मैं खाना पीना खाकर सो गया। जैसे ही मैं सोया हुआ था, इतने में मेरी बीवी आई, और मुझे जगा कर कहने लगी कि यहाँ पर तुम ऐशो आराम की जिंदगी सहने के आराम से सो रहे हो, और वहाँ पर बाबू साहब तुम्हें ढूंढते होंगे, क्या तुम्हें नौकरी पर नहीं जाना है? बहुत सही कहा रे।
इतने में हमार दिमाग काम करे बाबू साहब, इतने में हमार दिमाग काम करे तो हम तुरंत उठे, मुँह हाथ धुले। ओकरे बाद बाबू साहब हमारे मेहरारू खाना लिया, खाना खाए के तुरंत हम वहाँ से चल दिन बाबू साहब। जैसे हम चले बाबू साहब, पहुँचे सराय बेका सराय चौराहा पहुँचे थे, बेका सराय चौराहा पहुँचे थे तो बाबू साहब सोचते ही कब काफ़ी ज़्यादा देर होता है, न कौनो साधन न कौनो सवारी, अब क्या कौनो बात नहीं है। अब यहाँ से हम भागत चलते है, वहीं से बाबू साहब दौड़त दौड़त आवत ही हम लेट हो गए बाबू साहब। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी बाबू साहब। देखिए सिमर, तुम हमारे वफादार नौकर हो जी इसीलिए मैं तुम्हारे गलतियों पर ध्यान नहीं देता हूँ, साहब। मगर तुम्हें एक सजा जरूर दूंगा मैं। वो क्या सजा है बाबू साहब? सजा है आओगे भाइयों से हमारा नाम हमारा पता बता देवे, यही मैं तुम्हें सजा देता हूँ। बाबू साहब आप स्वयं जानते हैं कि हम आज के पहले मेरे दादाजी या मेरे पिताजी सब लोग आपके ही हवेली पर नौकरी करते थे, लेकिन हमारा और हमारे पिताजी या दादाजी का वसूल ये नहीं था कि अपने मालिक के सामने वो अपने मालिक का नाम ले सके। इतनी बड़ी उनकी हिम्मत नहीं थी, इतनी बड़ी उनकी जरूरत नहीं थी। मैं क्षमा चाहता हूं बाबू साहब, आप अपना परिचय, अपना एड्रेस, अपना नाम स्वयं भैया बाबू को अपने मुखारबिंदों से बता दीजिए। यही होना चाहिए एक नौकर एक मालिक के बीच में। शिवराम तुम बैठो, मैं अपना परिचय भाइयों से स्वयं बता देगा हमें। साथियों, दूर दराज से आए हुए संगीत प्रेमियों को मैं अपने पूरे पायदे से ही प्रणाम करता हूँ। तो लीजिए मेरा परिचय, मैं कौन हूँ, कहाँ रहने वाला हूँ, क्या मेरा नाम है, क्या मेरा काम है। साथियों, मेरा नाम श्रीमान बाबू जगत सिंह है। मेरा नाम बाबू जगत सिंह है। मैं कहीं गैर का नहीं बल्कि यही कानपुर का रहने वाला हूँ। क्या बताऊं साथी, जब मैं इंटर में पढ़ रहा था मेरे माता पिता का यही सपना था कि मेरा बेटा जगत सिंह पढ़ लिख कर एक नेक इंसान बनेगा, अपना नाम, अपने परिवार, अपने गांव देश का नाम रोशन करेगा। ये हमारे माता और पिता का सपना था साथियों। क्या बताऊं साथियों, जब मैं इंटर फाइनल किया कानपुर महाविद्यालय में जब एडमिशन लिया साथियों, वहीं से हमारी आदत बिगड़ गई। आदत बिगड़ गई साथियों। एक कमला नाम की लड़की उसी कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी। हम दोनों कॉलेज में आते जाते दोनों में प्यार हो गया। प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया कि जब तक कमला रानी मुझे नहीं देख लेती थी, जब तक मैं नहीं देख लेता था, चैन नहीं आया करता था। ये खबर हमारे पिताश्री को लग गई। ये खबर हमारे पिताश्री को लग गई। जब हमारे पिताश्री को खबर लगी तो उन्हें बहुत बुरा लगा। तो कहने लगे, अरे जगत सिंह तू नालायक है, तू गधा है, तुम मेरे परिवार के बीच में रहने के काबिल नहीं है। हमारे पिताश्री ने गुस्से के मारे मुझे धक्का मार के वहां से भगा दिए। मैंने कहा ठीक है ठीक, जब तक मैं अपने दिल को अपने रास्ते से नहीं हटाऊंगा तब तक कमला रानी को मैं अपना नहीं बना पाऊंगा। एक दिन की बात है साथियों, हमारे पिताजी मारकर जा रहे थे, पीछे से मैं अपना पल्सर लिया। पल्सर लेने के बाद अपने पिताजी की रिवाल्वर उठाया। उठाने के बाद पीछे से गोली मार दिया। हमारे पिताजी 1 2 3 हो गए। कहने का मतलब दुनिया छोड़कर उस दुनिया में चले गए। ये बात की जानकारी जब मेरी मैया को लगी, मैंने कहा देखिए माताजी, ना जाने कौन हरामखोर पुरानी दुश्मनी को निभाने के बाद पिताजी को गोली मार दिया। मैंने मौका तलाशता रहा। मैंने सोचा कि अगर मेरी माँ जीवित रहेगी मैं अपने कमला रानी को अपने घर पर नहीं ला पाऊंगा। मैंने कहा हे मैया, चलो हम तुम्हें ले चलते हैं मैहर, माता रानी का दर्शन कर आते हैं। साथ में लिया कर गया। जाने के बाद पहाड़ी पर से फेंक दिया।
मेरी मैया की भी दुनिया समाप्त हो गई। मगर क्या बताऊं साथियों, मैं तो अपना परिवार उजाड़ दिया। मगर आ जाइए कमला रानी की बात पर। ओ हराम जाती कमला रानी जब सुन ली कि बाबू जगत सिंह अपने माता पिता को इस दुनिया से मिटा दिए, ओ हराम जाती मेरे प्यार को धोखा दे दिया। क्या क्या? ओ हराम जाती अपने जीजा के साथ, यानी कहने के मतलब उसकी बहन मर गई, मरने के बाद अपने जीजा के साथ में सगाई कर लिया। मैं इधर उधर भटकता रहा। मैंने कसम खाया, ठीक है कमला रानी, जिस तरह से तुम्हें पाने के लिए मैं अपनी दुनिया बर्बाद कर दिया हरामजादी, अगर उसी तरह से मैं तेरी दुनिया बर्बाद नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम बाबू जगत सिंह नहीं। और हरामजादी इस वक्त रामपुर में रह रही है, चैन की बंसी बजा रही है। मैं तो अपनी दुनिया को उजाड़ कर खुद को रो रहा हूँ, पछता रहा हूँ। ठीक है कमला रानी, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। अगर हरामजादी तेरी जमीन जायदाद अपने नाम करवाने के बाद धक्का मार के ना भगाया तो मेरा नाम ठाकुर जगत सिंह। ये रहा हमारा संगीत की परिचय। शिवदार चल बे, हम लोग चलते हैं मौके के तलाश में। लेकिन कैसे चालना है? चलना नहीं है साले, सूप लेकर पछोड़ना है, समझक नहीं? चलना है। लेकिन कैसे? चलता हूँ। अरे रतिया की हूँ गुलल रंग बतिया, अरे रतिया की हूँ गुलल रंग बतिया, हंसी के मारू परनवा। क्या बताऊं? अरे जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो सूबेदार का कोई पता नहीं चलता कि वो हरामखोर कहाँ मर जाता है। मैं बैठकर उसका इंतजार करती हूँ कि आखिर रहता कहाँ पर है। हम कहे माई पाँव लागी। हरामखोर, आखिर ये बता तू रहता कहां पर है? मैं जब भी आती हूं तो तेरा कोई पता नहीं चलता। आखिर कहां जाता है तू? मावा का आप जानत क्या है कि घर के सारा काम धंधा पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहा था। अब मावा वही काम धंधा के चक्कर में हम व्यस्त रही थी, बड़े आप यहाँ लेट आए हैं। मावा गलती को माफ करा। तो ठीक है सूबेदार, मैं सोच रही हूँ आए हुए भाइयों से और माताओं बहनों से मेरे बारे में बता दो और तुमको बताना है। देखिए माता जी, मैं तो हूँ आपका नौकर, और एक नौकर कितनी बड़ी हैसियत नहीं होती है कि मालिक यानी कि आपके सामने मैं आपका नाम नहीं ले सकता। मेरे सामने मेरा परिचय नहीं बता सकते हो? जी नहीं। तो ठीक है, साइड में लग जाओ, मैं अपना परिचय अपने मुख से खुद ही बताऊंगी। जी हाँ। सूबेदार, अरे हिला दे पत्ता पत्ता को, उसे जवानी कहते हैं। और सारे रामपुर वाले मुझे प्रेम से कमलावती रानी कहते हैं।
जो मेरी राय से चलेगा, और जो मेरी राय से चलेगा उसे आबाद कर दूंगी, और जो मुझसे बगावत करेगा, भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। लेकिन सूबेदार, बात यह है कि मेरा नाम कमला रानी है, लेकिन मुझसे एक बड़ी बहन थी जिसका नाम बिमलावती रानी था। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल गई। ससुराल गई, कुछ दिन और कुछ समय बीता तो भगवान की दुआ से उसी कोख से एक बच्चा पैदा हुआ। जब उसी कोख से एक बच्चा पैदा हुआ तो न जाने कैसे भगवान की माया हुई कि मेरी बहन इस दुनिया को छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। कहने का मतलब सूबेदार कि मेरी बहन मर गई। जब मेरी बहन मर गई तो मेरे माँ बाप मुझसे कहने लगे, देख कमला रानी, अगर आज उस घर में तू शादी करके चली जाएगी, कुछ नहीं होगा तो कम से कम एक छोटे से बच्चे का भविष्य तो बन जाएगा। मैं अपने माँ बाप की बात को मान करके उस घर में शादी करके पहुंच गई। जब कुछ दिन और कुछ समय बीता तो मेरी भी कोख से एक बच्चा पैदा हुआ, जो कि मेरे बेटे का नाम विनोद कुमार है, और जो मेरी बहन मर गई उसके बेटे का नाम प्रमोद कुमार है। लेकिन सूबेदार, जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो कुछ दिन के बाद हमारे स्वामी जी मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। तनहा मैं अकेली रह गई। यानी कि काका मरमराई गए। हाँ, मरमराने मर गए। हाँ, मर गए। जब तुम्हारे काका भगवान को प्यारे हो गए तो मैं बड़ी हैरत में हो गई कि या भगवान, मेरे घर का खर्चा बर्चा कैसे चलेगा। तो सूबेदार, मैं भी एक समय था कि किसी से मैं भी मोहब्बत और प्यार की थी, और उनसे वादा भी की थी कि बाबू जगत सिंह, अगर कमला रानी शादी करेगी तो सिर्फ तुमसे करेगी, अन्यथा ये शादी नहीं करेगी। लेकिन मुझे माँ बाप की बात को मान करके शादी करना पड़ा। आज जगत बाबू के पास जब मैं फोन करती हूँ तो मुझसे वादा जरूर करते हैं, लेकिन मेरे घर तक वो आते नहीं हैं। मैं समझ रही हूँ कि मुझसे वो नाराज हैं। लेकिन सूबेदार, मावा, जो मेरी सबत का लड़का है, भल भी मेरी बहन है। अरे मेरी बहन रंडी मर गई, लेकिन मेरे सर का बोझा बनाकर रंडी चली गई। उसका लड़का जो परमदवा है, वो ना तो पढ़ाई करता है, ना तो घर में कोई काम करता है, सारा दिन आवारा गर्दी करता है। यहां तक कि जब मैं उससे बोलते हूं कि देख प्रमोद, विनोद पढ़ाई करने जाता है, वो स्कूल जाता है, तो तू भी स्कूल जाया करो। सही बात। वो बोला, अरे मौसी माँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और ना तो इस घर में कोई काम करूंगा। मुझे गुस्सा आ गया। तो जब मुझे गुस्सा आया तो क्या बताऊं सूबेदार, मैं प्रमोद को बहुत मारी। मारने के बाद यहां तक कि उसे खेतों में रातों दिन काम करवाती हूं। यहां तक कि सूबेदार उसे खाना दाना पानी का मोहताज कर देती हूं। ना तो हरामखोर जा रहा है, और ना तो इस दुनिया को छोड़ के उस दुनिया में जा रहा है। लेकिन आज मैं चलती हूं, देखूंगी कि परमतवा हरामखोर खेत में काम करने गया है या कि नहीं गया है। अरे मावा, वो देखा 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 मावा, अरे रे 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 रे। हाँ, मैं देख रही हूँ। मैं क्या देख रही हूँ कि मेरा बेटा विनोद मेरे पास आ रहा है। लेकिन सूबेदार, उसका स्कूल जाने का समय हो गया है, आखिर मेरे पास क्यों आ रहा है? आने दो, आएगा तो मैं उससे जरूर बात करूंगी। बैठा मावा। सूबेदार, कहिए क्या हाल है? भैया, हमारा तो हाल समाचार सब ठीक है, लेकिन आप अपना बताइए कि आपका हाल समाचार कैसा है? मेरा भी सब ठीक है मेरे भाई। माझी घर में
जी हाँ भैया, मम्मी कमरे में बैठी हुई हैं। चलो माँ जी के पास चलते हैं। आइए चलते हैं भैया। चल मेरे। चलिए।